गांव में जब भी कोई जानवर बेकाबू हो जाता, लोग उन्हीं को बुलाते थे। अमन अक्सर दूर खड़ा होकर अपने पिता को देखता था, ध्यान से समझता कि कैसे डर नहीं दिखाना है, कैसे जानवर की आंखों में आंखें डालकर खड़ा रहना है और कैसे उसकी ताकत को उसकी कमजोरी बनाना है। उसके पिता उसे कहते थे, बेटा, जानवर ताकत से नहीं, दिमाग और धैर्य से जाबू होते हैं। आज वही बातें अमन के दिमाग में घूम रही थीं। मैदान में खड़ा वो हाथी, अमन उसे देख रहा था। भीड़ नहीं, इनाम नहीं, सिर्फ हाथी। अचानक अमन आगे बढ़ा। लोगों ने उसे देखा और फिर हंस पड़े। कोई बोला, अरे ये बच्चा यहाँ क्या कर रहा है, लगता है भटक गया है, ये तो खुद हवा में उड़ जाएगा। अमन सीधा उस आदमी के पास गया जो प्रतियोगिता करवा रहा था और धीमी लेकिन साफ आवाज में बोला, मैं इस हाथी को काबू में कर सकता हूं। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, फिर जोर जोर से हंसी गूंज उठी। किसी ने कहा, तू खुद को संभाल नहीं सकता, हाथी को क्या संभालेगा। किसी ने मजाक उड़ाया, अगर कर लिया तो 10 करोड़ तेरे। अमन चुप रहा। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बस एक भरोसा था। वो जानता था ये सिर्फ इनाम की लड़ाई नहीं है, ये उसकी बहन की जिंदगी की लड़ाई है। भीड़ में शोर था, लेकिन अमन के कानों में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, उसके पिता की। डर दिखाया तो हार गया। और यहीं से शुरू होती है अमन की असली कहानी। अमन के सामने खड़ी भीड़ अब हंस रही थी। किसी के लिए वो एक तमाशा था, किसी के लिए टाइम पास। कोई उसकी उम्र देख रहा था, कोई उसके फटे कपड़े, किसी ने उसकी आंखों में झांकने की कोशिश तक नहीं की। कोई चिल्लाया, अरे हट जा यहां से, मर जाएगा बेवकूफ, ये खेल बच्चों का नहीं है। अमन एकदम शांत खड़ा था। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन हाथ नहीं कांप रहे थे। उसकी नजर अब भी हाथी पर टिकी थी। हाथी भी उसे देख रहा था। पहली बार ऐसा लग रहा था जैसे वो भीड़ को नहीं, सिर्फ अमन को महसूस कर रहा हो। जिस आदमी ने प्रतियोगिता रखी थी वो आगे आया। उसने ऊपर से नीचे तक अमन को देखा और हंसते हुए बोला, सुन लड़के, ये कोई खेल नहीं है, अगर कुछ हो गया तो मैं जिम्मेदार नहीं। अमन ने सिर हिलाकर कहा, मुझे मंजूर है। भीड़ फिर हंस पड़ी। देखो, मौत को खुद बुला रहा है। कुछ लोग बोले, अरे इसे जाने दो, क्या पता किसका बच्चा है। तभी हाथी ने जोर से जमीन पर पैर मारा। धूल उड़ी और शोर अपने आप कम हो गया। अमन के दिमाग में अचानक पुरानी तस्वीरें चलने लगी। वो रात जब उसकी बहन खांसते खांसते बेहोश हो गई थी, जब झुग्गी में दवा तक नहीं थी, जब वो बाहर बैठकर रोया था और आसमान की तरफ देखकर बोला था, अगर मेरे पापा होते। उसने एक पल के लिए आंखें बंद की, फिर खोली। अब वो बच्चा नहीं था, अब वो सिर्फ अमन नहीं था, अब वो अपने पिता की सीख था। उसे हाथी के पास जाने की इजाजत मिल गई। लोग पीछे हट गए। किसी की हंसी अब डर में बदल चुकी थी। अमन धीरे धीरे आगे